मॉर्निंग पाकिस्तान आप देख रहे हैं। आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में हमारे साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी मौजूद हैं। और जब ये डॉक्यूमेंट्री हमने देखी और ये सारी रिसर्च की, तो जिस दिन हमने रिसर्च की, मेरी रिसर्चर हिरा और मैं, हम उस रात सो नहीं सके। जब हमने ये देखा जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ हुआ, और बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं हम में से जो अभी नहीं जानती कि उनके साथ क्या क्या हुआ, इसलिए हमने आज अपने प्रोग्राम में ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज चलाई ताकि आपको अवेयरनेस आए, आपको पता चले। हम में से बहुत सारी औरतें अपनी बच्चों की खातिर अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं, करियर्स छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बच्चे हमारा पल्लू नहीं छोड़ पा रहे होते। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ क्या हुआ, उनसे उनके बच्चे जुदा कर दिए गए, उनसे अहमद और मरियम को जुदा कर दिया गया, और उनके छोटे बेटे को पता भी नहीं कि वो है किधर। आज हम डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से यही बात कर रहे हैं कि क्या अहमद और मरियम उस ट्रॉमा से बाहर निकल सके हैं, क्या वो भूल सके हैं अपनी माँ को, क्या वो भूल सके हैं जो तशद्दुद उन पर हुआ। ये हम चाहेंगे कि पूछें, क्योंकि हमें मरियम और अहमद की उतनी फिक्र है शायद जितनी आपको होगी, क्योंकि हम बहुत रिलेट करने लगे आप लोगों को। हम आपकी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरी कौम हमारी फैमिली है। अब जिस तरह मेरी अम्मी ने कहा था कि मैं एक आफिया के लिए, अगर वो मेरी बेटी है तो उसके लिए मैं अपने किसी बेटे का, किसी कौम के, उसका जब डील करने का वो हुआ था, कहा था मैं सौदा नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी मेरे उतने ही बेटे हैं। और बिल्कुल ज़ाहिर है अहमद मरियम दोनों काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। अहमद जब 6.5 साल का था, 6.5 साल का था, 6.5 साल के बच्चे को किडनैप हुआ। जी बिल्कुल। और मरियम 3.5 साल की थी, 4 साल की। और छोटा बेटा 6 महीने का था, नन्ना सा। अब कोई पूछे उन नन्हे मासूमों का क्या जुर्म था, क्या कसूर था। आपको कितने अरसे बाद अहमद वापस? अहमद 5.5 साल बाद में, और मरियम 7 साल के बाद में। मरियम 7 साल, 7 years। तो अहमद ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ? वो तो थोड़ा बड़ा था, वो जी तो बिल्कुल, वो बड़ा था। वो अपनी माँ को याद भी करता है और आज तक याद करता है। जब भी कोई चीज़ आती है उसके लिए काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है, खासकर जब जैसे सज़ा सुनाई और ये ना, तो वो बहुत ही, यूँ आप उससे पूछें तो वो इतना नहीं बताता। वो चाहता है कि मैं इसको सबको भूल जाऊँ सारे पास, और मैं भी ये चाहती हूँ। साइकाइट्रिस्ट भी सब यही कहते हैं कि उससे ज्यादा इसका पास का तशद्दुद नहीं पूछे, लेकिन वो बातों में उसमें ऐसी ऐसी बातें कह जाता है कि दिल न रस जाए। अहमद की नेचर कैसी, एक्सप्रेसिव है वो? नहीं, वो बिल्कुल बहुत अपना आपने कभी रोते हुए देखा है? उस वक्त रोया था बहुत, जब सजा सुनाई गई थी बहुत ज्यादा रोया था, और यही पूछ रहा था कि कभी आएगी, अब क्या मैं कभी अपनी अम्मी को नहीं देख सकता। तो मैंने उससे कहा, बेटा ये सोचो तुम कि अब से 5 साल पहले तुमने कभी सोचा था कि तुम वापस अपनी खाला के पास आ गए। अहमद को मैंने पाला था, मुझे इतना ही प्यारा, और वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी अपनी माँ से, बल्कि माँ से ज्यादा वो मेरे से बहुत अटैच था। जिस वक्त वो अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे थे, मैं अमेरिका में ही थी, तो मैं एयरपोर्ट पे छोड़ने गई थी, तो मुझे अभी तक याद है उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और कह रहा था कि मैं खाला जान, मैं आपके साथ, मुझे नहीं जाना। मुझे क्या पता कि उसका दिल कह रहा था कि मैं वहां जाऊंगा, क्या हो जाएगा, मुझे रख लें, प्लीज रख लें। मैं किस तरह से उसने हाथ छुड़ाया ना, वो पूरे 5 साल मुझे रोज रात को उसका वो हाथ होता था, काश मैंने रख लिया होता उसे, इतना अटैच था मुझसे। तो मैंने उससे यही कहा कि बेटा तुम सोच सकते थे कि तुम मेरे पास वापस आ जाओगे, तुम सोच सकते थे कि तुम रेगुलर स्कूल जा सकोगे, तुम सोच सकते थे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तुम क्रिकेट खेलोगे, तुम क्रिकेट देखोगे। तो फिर वो कहता है कि नहीं, हाँ। मैंने कहा आ गए ना, तो क्यों नहीं तुम्हारी अम्मी आएगी, अब तो ऑब्वियसली आएगी। इन 5 सालों का कुछ जिक्र करता है कि क्या किया उसने वहाँ? उसमें जैसे एकदम से वो बोला, मेरी अम्मी कैसे वो करेगी, बहुत खराब जगह है, वो तो इतना मारते हैं, कैसे बर्दाश्त करेंगे, अम्मी तो औरत है, वो तो नाजुक सी है। मतलब अब उसको ये चीजों का ख्याल आता है जब वो 86 इयर्स का सुनता है। अभी तक वो समझ रहा था पता नहीं उसकी माँ का है ना, अब उसे रियलाइज होता है कि वो भी एक प्रिजन में जिस तरह मैं बंद था। पूछता है कि आखिर क्यों, मुझे क्यों बंद किया था, मुझसे सवाल करता है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं।